गाड़ियों के साथ छोड़ गए। थोड़ा थोड़ा जवाब दो। मना कर दिया, फिर भी आई तो देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ भी गिर चुका है। जरा सोच करके देखिए कि जब एक स्कूल को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। ये तस्वीर जो अभी आप देख रहे थे, ये राजस्थान की तस्वीर है। राजस्थान में जयपुर आप जानते हैं, वहाँ एक इलाका है रामपुरा और वहाँ कंवरपुरा में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल। उस स्कूल में कॉकरोच जनता पार्टी की टीम जाती है ताकि उस स्कूल के व्यवस्था को दिखाया जा सके। आशुतोष रांका दावा करते हैं कि वो लगभग एक डेढ़ साल पहले भी उस स्कूल में गए थे। भैंस के अस्तबल में वो स्कूल चलाया जा रहा है और जब उसे एक्सपोज करने के लिए, उसे दिखाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी की टीम कंवरपुरा पहुंचती है तो उनके ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। वैसे तो मीडिया ये खबर चला रही है कि गांव वालों ने हमला कर दिया, वहीं आशुतोष रांका ये दावा करते हैं कि वो गांव ग्रामीण के लोग नहीं थे जिन्होंने हमले किए, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए गुंडे हैं। उन्होंने एक नाम लिया, मदन दिलावर। वो कहते हैं कि ये मदन दिलावर के लोग हैं। आखिरकार मदन दिलावर कौन है? मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं और अब साफ तौर पर आशुतोष रांका ने कॉकरोच जनता पार्टी के बिहाफ पर चेतावनी दी है सरकार को और मदन दिलावर को कि 48 घंटे के अंदर अगर इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, इन्हें जेल में नहीं डाला गया, तो फिर सिर्फ स्कूल ठीक करो मिशन तक बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मदन दिलावर के इस्तीफे तक बात पहुंचेगी। असल मामला आप समझिए, स्कूल को ठीक करने के लिए जब कॉकरोच जनता पार्टी की टीम जयपुर के कंवरपुरा में जाते हैं, ये पूरी टीम जाती है, तो इस टीम के ऊपर हमला कर दिया जाता है पहले से। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ लोग स्कूल की व्यवस्था को दिखाने के लिए, स्कूल की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जब कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पहुंचती है तो उससे पहले वहां पर दर्जनों लोग खड़े रहते हैं। किसी के हाथ में पत्थर, किसी ने ट्यूब में पत्थर डाल के रखा हुआ, और फिर जब सीजेपी के लोग पहुंचते हैं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। न सिर्फ हमला इस तरह से कि धक्का मुक्की की गई, बल्कि पत्थर फेंके गए, मारा पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए आशुतोष रांका के, कार के शीशे तोड़ दिए गए। ये वो गुंडे थे, अगर इन्हें मौका मिल जाए तो ये तो जान ले ले। दोष क्या है इनका? स्कूल की व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं तो इससे दिक्कत क्या है? सीजेपी के स्कूल ठीक करो मिशन कैंपेन के बाद आप जानते हैं कि कैसे राजस्थान की सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया, बाहरी नॉट अलाउड, बाहरी लोगों को स्कूल के परिसर के अंदर आने की अनुमति नहीं है। क्यों डरते हैं आप डरते हैं कि कहीं आपके काले कारनामे लोगों तक पहुंच न जाए। स्कूल की व्यवस्था को पूरी तरीके से बदहाल और बर्बाद करने वाले लोग डर रहे हैं कि कहीं सीजेपी और उनके समर्थक पहुंच करके स्कूल की व्यवस्था को न दिखाने लगे। एक तरफ 2047 तक देश को विकसित भारत के तौर पर दिखाने का प्रयास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ असली सच्चाई हकीकत यह है कि गांव के स्कूल्स के हालात बद से बदतरीन हैं। अगर इन स्कूल्स की तस्वीरें बाहर निकल करके सामने आने लगे तो लोगों को पता चले कि जो विकसित भारत बनाने का ख्वाब दिखाया जा रहा है, ये ख्वाब एक ख्वाब है, इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा।
आशुतोष रांका काफी गुस्से में है, काफी आक्रोशित है। साफ तौर पर आशुतोष रांका ने चुनौती दे दी है, सरकार को बोल दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मेरी शर्ट फाड़ी गई, वॉलंटियर के हाथ तोड़े गए। वो बताते हैं कि भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, स्कूल चलाया जा रहा है। और जब वहां हमारी टीम पहुंची, जब सीजेपी के लोग वहां पर पहुंचे, तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया भाजपा के गुंडों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा, ताकि स्कूल के खराब व्यवस्था को बाहर तक न दिखाया जा सके। और ये सब कुछ मदन दिलावर के इशारे पर हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन आशुतोष रांका ने ये बड़ा आरोप लगाया है। वो कहते हैं कि स्कूल, अच्छा मजे की बात यह है कि इस पूरे मामले में एएनआई जो खबर प्रकाशित कर रहा है, दिखा रहा है, उसमें यह देखने को मिला कि एक महिला से बाइट लिया गया। महिला कह रही है कि ऐसा है कि ये सीजेपी वाले स्कूल को गिराने के लिए आए थे। ठीक है, स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, हमारे घर के बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं, बाहर के 15, 20, 25 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। स्कूल खराब है, लेकिन कम से कम हम वोट तो यहाँ पे देते हैं, दूर नहीं जाना पड़ता। मतलब आप समझिए, लॉजिक समझिए, जहनी गुलाम बना दिया गया है इनको, जहनी गुलाम। अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने कहा है कि ये हो क्या रहा है राजस्थान में। आशु के ऊपर हमला किया गया, आशुतोष के ऊपर हमला किया गया। वो आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। आपको बताते चलें, इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार ने जो खराब व्यवस्था इस राज्य में रखा हुआ है, उस खराब व्यवस्था को अगर कोई दिखाना चाह रहा है तो आप उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, गुंडे भेज रहे हैं। ये गुंडे ही है। सवाल यह है कि किस बात का डर? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि आजादी के लगभग 80 साल होने के बाद भी भारत देश के ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी स्कूल है, विद्यालय हैं, उसके हालात जर्जर हैं। कहीं बेंच डेस्क नहीं है, तो कहीं स्कूल में वॉशरूम टॉयलेट का इंतजाम नहीं, कहीं पंखे नहीं तो कहीं बिजली तक नहीं पहुंची। इन तमाम हालातों के बावजूद अगर कोई ये ख्वाब दिखाने का प्रयास आपको कर रहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपके साथ फरेब कर रहा है। क्योंकि अगर स्कूल्स बेहतर नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होगी, जब तक देश शिक्षित नहीं होगा, सवाल पूछना नहीं जानेगा, समझेगा, तब तक आप एक बेहतर भविष्य और बेहतर भारत बनाने की बात अगर कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तो ये झूठ है, फरेब है, और इससे आपको बचने की ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।